Okay, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Can I continue? Thank you, Jesus. I praise you, Father God. I love you, Lord. I worship you, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मेरी आवाज़ और वीडियो क्लियर है तो फिर बता दीजिए, तो हम कंटिन्यू करेंगे. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ओके, प्रभु के नाम धन्यवाद हो. ओके, ठीक है, हम लोग फिर से शुरू करते हैं. जैसे हमने पढ़ा इब्रानियों उसका 8वां अध्याय उसका 10वां वचन हमने पढ़ा है. प्रभु का वचन इस तरह से कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा. मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदयों पर मैं अपनी व्यवस्था को, अपने नियमों को लिख दूंगा. हालेलुया. तो ये परमेश्वर का जो वचन है, जो पौलुस ने इब्रानियों के किताब में लिखा है, ये एक्चुअली उसने डायरेक्ट यिर्मयाह से किया है. और परमेश्वर अपने लोगों को ये बातें बता रहे हैं इर्मिया के समय में और एहेजकेल के समय में. ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं. मैं उनके मनों में डालूंगा और मैं उनके हृदयों पर लिखूंगा. तो ये मन क्या है और ये हृदय क्या है, किस चीज़ की बात परमेश्वर कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोगों को समझ में. ठीक है, तो अभी हम चलते हैं उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय 5वां वचन. उत्पत्ति 6वां अध्याय 5वां वचन. कोई भी डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए. उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय उसका 5वां वचन इस तरह से लिखा है. यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है. हालेलुया. देखिए, इब्रानियों में प्रभु कहता है कि मैं उनके मनों में अपने नियमों को डालूंगा, मैं उनके हृदयों में अपने नियमों को लिख दूंगा. क्योंकि यहाँ पे उत्पत्ति के 6 अध्याय और 5वें वचन में प्रभु हमारे बारे में ही कह रहे हैं कि हमारे मनुष्य के मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, मनुष्यों के मन में जो कुछ भी आता है वो निरंतर क्या है, बुरा है. हालेलुया. क्योंकि अगर हम लोग इजराइलियों का बैकग्राउंड देखेंगे तो इजराइली लोग ऐसे लोग थे जो बार बार जो है पाप करते रहते थे. और यहाँ पे वो पाप की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर मन के अंदर की बात है. और मन के अंदर की बात जो है वो कोई भी किसी के भी मन के बारे में नहीं जान सकता. इसका एक छोटा उदाहरण हम देख सकते हैं एजिकियल की किताब में उसका 8वां अध्याय में हम चलते हैं. यहाँ पर परमेश्वर इज़िकियल को जो है एक दर्शन दिखा रहा है. ठीक है, इज़िकियल का किताब उसका 8वां अध्याय उसका 7 से लेकर 11 वचन हम पढ़ेंगे. तब वह मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि दीवार में एक छेद है. ठीक है, परमेश्वर इज़िकियल को, एहेजकेल को मंदिर का दर्शन दिखा रहे हैं. यहाँ पे एजिकियल इज सीइंग अ विजन. ठीक है, वो एक दर्शन देख रहा है और उस दर्शन में वो इस तरह से कहता है कि परमेश्वर ने मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि दीवार में एक छेद है. तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, दीवार को फोड़. क्योंकि दीवार के पीछे क्या है हमको दिखाई नहीं देता, हमारे मन में क्या है और हमारे हृदय में क्या है हमको दिखाई नहीं देता. हालेलुया. लेफ्ट साइड इज आवर माइंड एंड राइट साइड इज आवर हार्ट.
ठीक है। यहाँ प्रभु का वचन जो हार्ट बोल रहा है, वो हार्ट यहाँ जो हमारे दिल जो धड़क रही है वो उसके विषय में नहीं है, ये पूरा हमारे मन के विषय में है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कैसे डिफरेंशिएट करता है धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। बट द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड एज माइंड एंड द राइट साइड इज कॉल्ड एज हार्ट अकॉर्डिंग टू Hebrews 8:10। ठीक है। तो यहाँ पर प्रभु इज़िकियल को कहता है कि वो दीवार के अंदर जो है कुछ तो है, उसे यदि तुझे जानना है तो तुझे दीवार को क्या करना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने दीवार को फोड़कर क्या देखा कि एक द्वार है। टुडे हम उस द्वार के बारे में सीखने वाले हैं। हालेलुया। आज हम उस द्वार के बारे में सीखने वाले हैं जो दीवार के पीछे है, जो छुपा हुआ है, जो हर कोई देख नहीं सकता, जो हर कोई जान नहीं सकता। तो वचन इस तरह से लिखा गया है। इसलिए मैंने दीवार को फोड़कर क्या देखा कि एक द्वार है। उसने मुझसे कहा भीतर जाकर देख। हालेलुया। भीतर जाकर देख कि मैंने भीतर जाकर उसने मुझसे कहा भीतर जाकर देख कि ये लोग यहाँ कैसे कैसे और अति घृणित काम कर रहे हैं। हालेलुया। ये हमारा जो मन है, ये हमारा जो हृदय है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू Hebrews 8:10 एंड इवन Hebrews 10:16। ठीक है। प्रभु हमारे मन के बारे में बात कर रहा है। प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे मनों पर अपने नियमों को क्या करना चाहता हूँ, डालना चाहता हूँ। तुम्हारे मनों पर अपने नियमों को मैं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मन कैसा है, ये मन अति घृणित है। हालेलुया। 6:5 उत्पत्ति में हमने देखा कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी आता है सिर्फ बुराई ही है, विकेड थिंग्स आता है, दुष्ट चीज़ें आती है। और यहाँ पे लिखा गया है अति घृणित, जो छुपी हुई बात है वो क्या है, अति घृणित है। हालेलुया। और फिर आगे वचन इस तरह से लिखा हुआ है, अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं और इज़राइल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं। और इज़राइल के घराने के पुरनिये में से 70 पुरुष, जिनके बीच में शापान का पुत्र याजन्याह भी है, वह उन चित्रों के सामने खड़े हैं, उन मूर्तियों के सामने खड़े हैं, उन अश्लील देवी देवताओं के चित्रों के सामने खड़े हैं। और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए उनकी क्या कर रहे हैं, धूपदान लिए हुए धूप के धुएं की बादल की सुगंध उठ रही है। अर्थात वो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ वो लोग चुपके से अपने मन से वो लोग ये दुष्ट देवी देवताओं की क्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। अपने परमेश्वर को छोड़, अपने परमेश्वर यहोवा को वो लोग क्या कर धोखा दे रहे हैं। ओके। हालेलुया। तो अगर हम अपने मनों के बारे में सोचेंगे, मनों के विचारों के बारे में सोचेंगे, कई बार हमारे मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जो प्रभु को धोखा देती है, जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। तो इसीलिए प्रभु यिर्मयाह से कहता है, और एजिकियल 36 में अगर हम देखेंगे वहाँ कहता है कि अब मैं क्या करूँगा पता है, मैं नियमों को, ये 10 मूसा के समय जो पत्थर की पट्टियों में मैंने लिख रखी थी, अब मैं वैसे नहीं दूंगा, अब मैं मेरे नियमों को इनके मनों में डालूंगा, इनके मनों में अपने नियमों को डालूंगा, इनके हृदयों में अपने नियमों को मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ये होता कैसा है, देखिए, अगर हम अपने मनों को जांचें, हम अपने मन के अंदर के ख्यालों को, थॉट्स एंड आवर इमेजिनेशंस को अगर हम लोग जांचें, तो हमको पता चलेगा कि हमारे इमेजिनेशंस या फिर हमारे जो थॉट्स है वो कितने ही क्या बोलते हैं, कितने ही बुरे हैं। जैसे वचन में लिखा गया है कि मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली सारी चीज़ें बुरी ही है। ठीक है। अब है क्या एक्चुअली, ये क्या है, ये जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ आवर ब्रेन है, उधर हमारे थॉट्स हैं,
उधर हमारा थिंकिंग प्रोसेसेस है, उधर हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हालेलुया। उधर हमारा जो है बोलते हैं ना रैशनल थिंकिंग है, वहाँ पे हम जो है चीज़ों को लॉजिकल थिंकिंग हम करते हैं हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में, परंतु राइट साइड ऑफ आवर ब्रेन इज़ अ क्रिएटिव पार्ट ऑफ आवर बीइंग। वो हमारे अस्तित्व का, हमारे मनुष्यत्व का एक क्रिएटिव पार्ट है राइट साइड ऑफ अ ब्रेन। और वो क्रिएटिव पार्ट क्या करती है? वो क्रिएटिव पार्ट इमेजिन करती है। हमारे विचार यहाँ पर है, हमारी कल्पनाएं हम अपने राइट साइड ऑफ द ब्रेन, दिस इज, ये जो है फिज़िकली हम लोग साइंटिफिकली या फिज़िकली हम लोग इसको देख रहे हैं कि हमारे ब्रेन का जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे हमारे विचार होते हैं, वहाँ पे हमारी विचार करने की शक्ति होती है, वहाँ पे हम चीज़ों को समझते हैं। जब हम मैथ्स को समझते हैं, जब हम कुछ लॉजिकल रीजनिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें हम कहाँ से करते हैं? फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ आवर ब्रेन। लेकिन राइट साइड ऑफ आवर ब्रेन इज़ इमेजिनेशंस। यहाँ पर हम पिक्चराइज करते हैं, यहाँ पर हम चित्रित करते हैं। जैसे इज़ीकियल की किताब में हमने देखा कि जो चित्र है वो क्या है? छुपा हुआ है, वो अंदर है। तो हमारी कल्पनाएं छुपी हुई है, हमारी फैंटेसीज जो है वो छुपी हुई रहती है, लेकिन वो हमारे मन में कार्य करते रहती है। एक एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे बाइबल में से तो हमको ये और भी स्पष्ट हो जाएगा। उत्पत्ति उसका 11 अध्याय, ये जो है इज़राइल के लोग जब बाबेल का टावर बना रहे थे, बाबेल की गुम्मट बना रहे थे, तभी की कहानी है, ठीक है। तो हम ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इज़राइली लोग जो है बाबेल का गुम्मट बना रहे थे। तो 11 अध्याय उत्पत्ति उसका 6वां वचन में पढ़ रही हूँ। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दिल के हैं। देखो हृदय, ठीक है, वहाँ पर क्या लिखा गया है? मैं मेरे नियमों को उनके हृदयों पर लिखूंगा। और यहाँ पर क्या लिखा गया है? मैंने क्या देखा, यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दिल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। हिंदी में यत्न लिखा गया है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे इसी वचन को, हम उत्पत्ति उसका 11 अध्याय उसका 6वां वचन अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर लिखा गया है। एंड द लॉर्ड सेड, बिहोल्ड द पीपल इज़ वन and they have all one language, and this they begin to do, and now nothing will be restrained from them which they have imagined to do। हिंदी में यत्न लिखा गया है, इंग्लिश में क्लियरली लिखा गया है इमेजिन्ड, यानी जो कल्पना इन लोगों ने अपने मन में किए हैं। अभी तक गुम्मट बनाया नहीं है, गुम्मट बनाने की सिर्फ कल्पना चल रही है, हालेलुया। गुम्मट अभी तैयार हुई नहीं है, उसका नींव डाला नहीं है, पत्थरों को चढ़ाया नहीं है। वो उनके मन में एक उन्होंने पिक्चर बनाया है कि हम ऐसे प्रकार से गुम्मट को बांधेंगे और वो गुम्मट जो है आकाश को छुएगी। अब तक इजरायलियों के मन में, उनके राइट साइड ऑफ द ब्रेन, उनके हृदय में उन्होंने इमेजिन करके वो गुम्मट का चित्र बना लिया था, जिसको परमेश्वर ने देखा, क्योंकि परमेश्वर हमारे थॉट्स एंड इमेजिनेशंस को जानते हैं। ये कहाँ पे मिलेगा हमें? इब्रानियों 4 अध्याय 12 वचन का बी पार्ट, लास्ट पार्ट अगर हम देखेंगे, इब्रानियों का किताब उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन, उसका बी पार्ट अगर हम देखेंगे तो वहाँ लिखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है।
हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी भावनाओं को, हमारी कल्पनाओं को, हमारे विचारों को जानता है। इज़राइल के लोग, ये जो लोग हैं, गुम्मट बनाने से पहले ही प्रभु जान लिया कि ये लोग कैसे बनाने वाले हैं, क्योंकि उनकी कल्पना में उन्होंने ऑलरेडी पिक्चराइज करके रख दिया था। और परमेश्वर का वचन देखो, यहाँ पे ध्यान से सुनना, लिखा गया है, और जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसका मतलब हम अपनी ज़िंदगी में जो इमेजिन करते हैं, जिन विचारों के बेसिस पे हम कल्पना करते हैं, जिन सोच के बेसिस पे हम यहाँ पर चित्र बनाते हैं, उन चीज़ों को अपने ज़िंदगी में पूरा होते हुए देखना नामुमकिन नहीं है। ये परमेश्वर अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए इब्रानियों के किताब 8:10 में और 10:16 में प्रभु ने कहा है, पौलुस ने कोट किया है कि परमेश्वर कहता है, मैं उनसे एक नई वाचा बनाऊंगा। क्योंकि मनुष्य का पुराना जो उत्पत्ति 6:5 में और इज़िकियल 8:7-11 में हमने क्या देखा कि मनुष्य जो भी सोचता है उसमें सिर्फ बुराई ही उत्पन्न होती है। विकेड वेज उसके अंदर आते हैं, विकेड सोच उसके अंदर आते हैं, और उसी सोच के बेसिस पे वो इमेजिनेशंस भी उसके विकेड हो जाते हैं। और स्पेशली आज जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, आज जिस समय में हम जी रहे हैं, हमारे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है बुरे सोचों को या बुरी कल्पनाओं को मन में लेना। जब हम टीवी पे एड्स देखते हैं, उसमें से जो है बुराई हमारे मन में आ सकती है। जब हम कुछ जोक्स को सुनते हैं, जब हम कुछ बातों को सोचते हैं, कुछ लोगों को देखते हैं, कुछ लोगों के कपड़ों को देखते हैं, दुनिया जो आजकल का लाइफस्टाइल इस संसार में चल रहा है, वो सब देखकर हमारी कल्पनाएं दुष्ट ना हो, हमारी कल्पनाएं अश्लील ना हो, हमारी कल्पनाएं बुरी ना हो, इसमें कोई शक है ही नहीं। आजकल के सेटिंग में, आजकल के ज़माने में, हालेलुया। लेकिन आज हम इसका नेगेटिव पार्ट नहीं देखने वाले, आज हम इसका पॉजिटिव पार्ट सीखने वाले हैं। परमेश्वर ने हम सभी के लाइफ में बहुत सारे उद्देश्य रखे हैं, प्लान्स, पर्पसेस रखे हैं, और उसने एक प्रकार का मनुष्य सोचा है। जब वो मेरे बारे में सोचता है तो उसके मन में एक चित्र है कि इसका ज़िंदगी में ये ऐसे बनना है, इस स्त्री को ऐसे बनना है, इसे ये काम करना है, इसके लाइफ में इसको ये अचीव करना है, मैंने इसको ये बनने के लिए इस धरती पर रखा है। परमेश्वर ने हमारे बारे में कल्पनाएं करके ऑलरेडी रख दी है। यदि वो परमेश्वर ने जो हमारे लिए सोचा है उस वैसे हमको बनना है, उसके प्लान्स, पर्पसेस को हमारे लाइफ में पूरा होते हुए देखना है, उसने जो हमारे लिए सोचा है वो हमारे लाइफ में पूरा होना है, तो हमको भी ये जो हमारा थॉट्स है और ये जो हमारे इमेजिनेशंस है, हमारे जो विचार है, हमारी जो कल्पनाएं हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आज के सब्जेक्ट का टाइटल क्या है, माइंड आ ग्रेटेस्ट एसेट। हमारा मन हमारा सबसे कीमती चीज़ है, जो हमको बिगाड़ भी सकता है और जो हमको बना भी सकता है। और ये मैं ये नहीं सिखा रही हूँ कि माइंड कंट्रोल में नहीं सिखा रही हूँ, ठीक है, परंतु मैं ये सिखा रही हूँ कि ये मन परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर जानता है कि मनुष्य का मन कैसे है। इसीलिए वो इब्रानियों में कहता है कि उनके मनों में मैं अपने नियमों को डालूंगा और उनके हृदयों में मैं अपनी बातों को, मैं अपने नियमों को लिख दूंगा। हालेलुया। हम देखते हैं अब्राहम के ज़िंदगी से, ठीक है, हम अब्राहम की कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं। कैसे आज ये जो अब्राहम का लाइफ है, उससे हम विजन क्या होता है, दर्शन क्या होता है, परमेश्वर ने हमारे बारे में क्या दर्शन रखा है, उसे कैसे पूरा करना चाहता है परमेश्वर, उसको पूरा करने में हमारा क्या रोल है, हमारा क्या पार्ट है, उसको हम इसके लाइफ से, अब्राहम के लाइफ से जो है सीखने वाले हैं। हालेलुया। तो अब्राहम 75 ईयर्स का था और उसकी पत्नी उसे मे बी 10 साल या जो भी 8-9 साल जो भी है, उसकी पत्नी उससे थोड़े उम्र में कम थी, लेकिन उसकी पत्नी का कोख सूख चुका था, उसकी पत्नी का कोख मर चुका था।
ओके। और ऐसे समय में परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास आता है और अब्राहम को कहता है कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। हालेलुया। तो ये जो वर्ड है कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, ये वर्ड, ये प्रॉमिस, ये वचन परमेश्वर ने अब्राहम के माइंड में ड्रॉप कर दिया। तो ये चला गया अब्राहम के माइंड में, ये चला गया अब्राहम के मन में, जहाँ पर वो विचार करता है, जहाँ पर उसके बारे में सोचता है, जहाँ पर उसके बारे में रीजनिंग करता है ना। जब प्रभु ने उसको कहा कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, तो ऑफ कोर्स अब्राहम सोचा होगा कि कैसे होगा परमेश्वर, मेरी वाइफ का तो पूरा कोख सूखा हुआ है, मेरी उम्र हो गई है, अब कैसे होगा। उसने भी बहुत रीजनिंग किया। वो रीजनिंग कहाँ उसने की है? फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ हिज ब्रेन। हालेलुया। जहाँ पर हम सोचते हैं, जहाँ इब्रानियों 8:10 में कहा है कि उनके मनों में। हालेलुया। तो यहाँ पर अब्राहम के मन में, अर्थात उसके लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में, प्रभु ने एक वर्ड, एक प्रॉमिस, एक वाचा को ड्रॉप कर दिया कि आई विल मेक यू फादर ऑफ नेशंस, मैं तुझे जातियों का पिता बनाने वाला हूँ। और वो वर्ड ड्रॉप करने के बाद, वो वचन देने के बाद, गॉड वॉज क्वाइट फॉर सेवरल ईयर्स। काफ़ी सालों तक परमेश्वर चुप रहा। तो कभी कभी परमेश्वर हमें कुछ प्रॉमिसेस को देते हैं, कुछ वादाओं को देते हैं, कुछ वचनों को हमारे मन में डालते हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ चीज़ हमारे मन में डालते हैं, हमारे करियर के विषय में, शादी के विषय में, पैसों के विषय में, घर के विषय में, मिनिस्ट्री के विषय में, बिजनेस के विषय में। प्रभु कुछ बातों को क्या कर देगा? डाल देगा। एंड व्हाट डज ही, उसके बाद में प्रभु कुछ नहीं करेगा, पर प्रभु देखेगा कि व्हाट आर यू डूइंग विद दैट थॉट, what are you doing with that word or that promise। वो वचन से, वो वादा को लेकर, वो शब्दों को लेकर तुम क्या करते हो, तुम कैसा सोचते हो। और प्रभु चाहता है कि हम उसके ऊपर सोचें। प्रभु चुप रहता है, हाथ बांधकर ऐसे वो इंतज़ार करता है और वो देखते रहता है कि अब्राहम को मैंने ये बोल तो दिया कि वो फादर ऑफ नेशंस, मतलब जातियों का पिता, और बहुत सारे दूसरे भी उसको प्रॉमिसेस प्रभु ने। क्या ये अनबिलीव करता है? अरे हो ही नहीं सकता, मेरी वाइफ तो पूरी, उसका कोख सूख गया है, हो ही नहीं सकता। या फिर ये इसके बारे में सोच रहा है। तो प्रभु देखता है कि हम उन थॉट्स को, उन वर्ड्स को लेकर क्या कर रहे हैं। और फिर अब्राहम के मन में जब प्रभु ने वो बातों को डाला, अब्राहम उसके विषय में सोचने लगा और सोचने लगा और सोचने लगा, और वो सोचना बंद नहीं किया और वो उन बातों को भूला नहीं। इसीलिए जब प्रभु हमको कोई प्रॉमिसेस को देता है, हमको उसे भूलना नहीं है। और हम कैसे नहीं भूल सकते हैं, ये आगे आगे चल के हम लोग सीखने वाले हैं। क्योंकि अब प्रभु ने सिर्फ हमारे अंदर एक विचार डाला है, प्रभु ने सिर्फ एक शब्द डाला है, सिर्फ एक प्रॉमिस प्रभु ने ड्रॉप इन किया है तुम्हारे ब्रेन में, तुम्हारे माइंड में, जिसके ऊपर तुमको सोचना है, जिसके ऊपर तुमको विचार विमर्श करना है, जिसके ऊपर तुमको रीजनिंग करना है, जिसके ऊपर तुमको और सोचना है। हालेलुया। और ये जो होता है from the left side of our brain, when God sees that Abraham is thinking about this word or promise, तो गॉड उसको वापस से विजिट करता है। हालेलुया। जब प्रभु देखता है कि हाँ, अब्राहम ने ये जो मेरे शब्द है उसको ले लिया है, इसके विषय में वो सोच रहा है, इसके विषय में वो रीज़न कर रहा है, उसके विषय में रीजनिंग को जो भी हिंदी वर्ड बोलते हैं, मतलब सोच विचार कर रहा है, तो प्रभु उसको फिर से मिलने के लिए आता है। अगर तुम उसको इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे, तो प्रभु भी आगे बढ़ना नहीं चाहेगा। जब प्रभु हमको कोई प्रॉमिस देता है, कोई वर्ड देता है कि मैं तेरे जीवन में ऐसा करूँगा, तुझे ऐसा बनना है, तुझे ये बनना है, जब प्रभु वो वचन को, वर्ड को, प्रॉमिस को हमारे लाइफ में अगर देता है और हम उसको हाँ ठीक है जब होगा तब देखा जाएगा ऐसा सोच के अगर हम छोड़ देंगे, तो उसको, प्रभु को भी अपना काम करने में देरी हो जाएगा। हम खुद ही अपने ब्लेसिंग्स के ऑब्स्टिकल्स बन सकते हैं, हम खुद ही रुकावट बन सकते हैं प्रभु के उद्देश्य और प्लान को हमारे ज़िंदगी में पूरा होने से।
ठीक है। लेकिन प्रभु ने देखा अब्राहम ने ऐसा नहीं किया है। अब्राहम क्या कर रहा है? अब्राहम जो है उन वचनों के ऊपर, उन शब्दों के ऊपर, उन प्रॉमिसेस के ऊपर वो सोच रहा है। तो प्रभु उसको फिर से मिलता है। कैसे मिलता है? प्रभु बोलता है चल चल तेरे टेंट के बाहर निकल, तेरे तंबू के बाहर निकल। और अब्राहम को तंबू के बाहर ले जाता है रात के समय और आसमान के ऊपर तारों को दिखाता है और बोलता है देख तेरे डिसेंडेंट्स ऐसे तारों के समान होंगे जिनको तू गिन भी नहीं पाएगा। हालेलुया। तो अब्राहम को परमेश्वर ने पहले विचार दिया, उसके बाद में उन विचारों को इमेजिन करने के लिए प्रभु ने चित्र दे दिया। एक बोलते हैं ना, एक परमेश्वर ने एक पिक्चर, एक तारों का पिक्चर उसके मन में डाल दिया। अब अब्राहम उन तारों को जब देखता है, उन तारों में वो अपने डिसेंडेंट्स को देखता है, उन तारों में वो अपने वंशजों को देखता है और वो कल्पना करने लगता है। हालेलुया। पहले विचार डाला, उन विचारों को जब वो और सोचने लगा, उनके बारे में रीजनिंग करने लगा, उनके बारे में और विचार करने लगा, तब वो परमेश्वर ने एक स्टेप और आगे बढ़ाया और उसको चित्र दे दिया कि तेरे डिसेंडेंट्स ऐसे होंगे। तो अब्राहम जब भी रात के समय तारों को देखेगा तो उन तारों में अब्राहम को अपने डिसेंडेंट्स दिखाई देंगे, अपने वंशज दिखाई देंगे, अपने बच्चे दिखाई देंगे। हालेलुया। लेकिन ये तो सिर्फ रात के समय में होगा, क्योंकि तारे सिर्फ रात के समय में आते, दिन के समय में नहीं आते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर चाहता था कि वो दिन और रात उसके बारे में सोचता रहे। तो प्रभु ने उसको क्या किया? फिर सीशोर के पास लेके गया। प्रभु ने उसको बोला कि उसको सीशोर के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी, उन लोग तो रेगिस्तान में रहते थे, वहाँ मट्टी मट्टी था पूरा, है ना। तो फिर प्रभु ने उसको बोला कि देख ये जो रेत तू देख रहा है ना, ये रेत के जो कितने कण हैं उतने तेरे डिसेंडेंट्स होंगे। और अब्राहम जो है वो एक नोमैड था, वो एक यात्री था, है ना। वो हमेशा यात्रा करते रहता था। और रेगिस्तान में जब तुम यात्रा करते हो तो तुम आसमान में देख के नहीं चलते, तुम नीचे देख के चलते हो, क्योंकि बहुत धूप होता है। तो अब्राहम जब भी चलता था नीचे, वो जब रेत को देखता था तो रेत में वो अपने वंशजों को देखता था। इसका मतलब प्रभु उसको ये बताना चाहता था कि मैंने तेरे मन में विचार तो डाल दिया है, प्रॉमिस तो दे दिया है, नाउ यू हैव टू कीप इमेजिनिंग अबाउट इट। तुमको जो मैंने वादा दिया है, तुमको जो प्रॉमिस दिया है, तुमको जो वचन दिया है, जो शब्द दिया है तुम्हारे विषय में, तुम्हारे फ्यूचर के विषय में, नाउ डे एंड नाइट यू हैव टू थिंक ओवर इट, यू हैव टू इमेजिन अबाउट इट। तुमको उसके बारे में कल्पना करना है और कल्पना। जब भी तुम रात के समय तारों को देखोगे तो तारों में तुम्हारे वंशजों को तुम्हें कल्पना करना है। जब भी तुम चलते समय रेतों को देखोगे, रेत के हर कण कण में मेरे आने वाले वंशज है, इसको तुम्हें कल्पना करना है। और इसीलिए यहोशू के किताब में प्रभु क्या कहता है कि दिन और रात क्या करो? मेरे इन वचनों पर, मेरे इस शब्दों पर मेडिटेट करो। मेडिटेट करने का मतलब क्या होता है? मेडिटेट करने का मतलब होता है जो प्रभु के वचन है उसको जोर से बोलना और कल्पना करना, बोलना और कल्पना करना। हालेलुया। तो अब्राहम की ज़िंदगी से हमने क्या देखा? जब वो 75 वर्ष का था तभी प्रभु उसको एक वर्ड देकर चला गया कि तू जातियों का पिता होगा। और वो वर्ड ड्रॉप करने के बाद में प्रभु चुपचाप हो गया। प्रभु ने कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि प्रभु चाहता था कि वो अब्राहम उस वचन को लेकर सोचने लगे, रीज़न करने लगे, उस वचन को लेकर और विचारों में आगे बढ़ने लगे और सोचने लगे, उन विचारों के ऊपर वो मनन करने लगे। जब परमेश्वर ने कुछ सालों के बाद देखा कि अब्राहम उन विचारों को दे हुए हैं, उसने अविश्वास करके छोड़ नहीं दिया है, वो अभी भी उनके बारे में सोचता है, अभी भी जातियों के बारे में सोचता है, बच्चों के बारे में सोचता है, संतानों के बारे में सोचता है। तो प्रभु उसको फिर से मिलने के लिए आया और कहने लगा, देख, टेंट के बाहर ले गया और आसमान में तारों को दिखाया, तेरे बच्चे इतने सारे होंगे। और फिर रेत के किनकों को गिनाया, तेरे बच्चे इतने सारे होंगे। हालेलुया। तो अब्राहम को प्रभु ने कल्पना करने के लिए कुछ पिक्चर दे दिए, कल्पना करने के लिए कुछ तस्वीर को, यहाँ पर जो हमारा क्रिएटिव माइंड है, जो राइट साइड ऑफ अ ब्रेन है, वहाँ पे प्रभु ने कल्पना करने के लिए उसे कुछ तस्वीरों को दे दिया, तारों के तस्वीरों को दे दिया, समुद्र, रेत के किनकों के तस्वीरों को परमेश्वर ने उसको दे दिया। और हुआ क्या?
अब्राहम अब वही कल्पना करता था। जब भी रात के समय वो ऊपर देखता था तो उसको अपने वंश दिखते थे, जब भी चलते समय वो रेत के किनकों को देखता था तो उसको अपने वंश दिखते थे। और हुआ क्या, 17 साल के बाद, ये सारी चीज़ें होने के 17 साल के बाद अब्राम को परमेश्वर कहता है कि अब से तू अपने आप को अब्राम नहीं बुलाएगा, अब से तू अपने आप को अब्राहम बुलाएगा। तेरी बीवी को भी बोल दे, मेरे को अभी से अब्राम नहीं बुलाने का, मेरे को अभी से अब्राहम बुला देने का। हालेलुया। लेकिन उसके लिए कठिन था, क्योंकि अब्राहम का मतलब होता है बहुत सारे बच्चों का पिता, फादर ऑफ मल्टीट्यूड्स। तो जब भी सारा उसको अब्राहम करके बुलाएगी तो सारे दास दासी लोग सारा को देखकर हंसेंगे, अरे उसको एक बच्चा नहीं है और ये इसको अब्राहम बोल रही है, बहुत सारे बच्चों का पिता ऐसे बता रही है। जो लोग सुनेंगे वो हंसेंगे, लोगों का तो दूर की बात है, पहले तो सारा खुद हंसेगी, है ना। सारा ही को जब तुम बोलोगे कि आपसे मुझे अब्राहम मत बुलाना, आपसे मुझे अब्राहम बुलाना, वो खुद हंस पड़ेगी, एक बच्चा नहीं है तेरे पास और तू बहुत सारे बच्चों का बाप बनने चला, है कि नहीं। लेकिन 17 साल के बाद परमेश्वर उसको कहता है कि अभी से तू क्या कर, अपना कल्पना को और उसमें ऐड कर, अपनी कल्पनाओं को और मजबूत कर। जो इम्पॉसिबल है वो इम्पॉसिबल थिंग्स को पॉसिबिलिटीज़ में तू क्या करने लग, बदलने लग। हालेलुया। दिस इज़ द वे, ये एक तरीका है परमेश्वर के इच्छा को, उद्देश्य को, प्लान्स को हमारे लाइफ में यदि हमको पूरा होते हुए देखना है तो हमको भी प्रभु हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन चाहता है। इसीलिए हमको माइंड दिया गया है, इसीलिए हमको सोचने की शक्ति दी गई है, कल्पना करने की शक्ति दी गई है। इसीलिए इब्रानियों 8:10 और 10:16 के अनुसार प्रभु कहता है कि मैं मेरे नियमों को उनके मन के अंदर डालूंगा और उनके हृदयों पर मैं लिख दूंगा। मैंने शुरुआत में आपको बताया, मन का मतलब होता है लेफ्ट साइड ऑफ आवर ब्रेन, जहाँ पर थॉट प्रोसेसेस होते हैं, जहाँ हम सोचते हैं, विचार करते हैं। और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन होता है हमारी क्रिएटिविटी, हमारा क्रिएटिव साइड ऑफ आवर ब्रेन, जहाँ से हम कल्पना करते हैं। जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, वो कल्पना, अगर आप बाहर देखोगे, पूरी सृष्टि को देखोगे, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा कल्पना करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने कल्पना कर करके एक एक चीज़ों को जो है बनाया है। हालेलुया। लेकिन ये जो कल्पना करने की शक्ति को हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब्राहम को वो स्टेप बाय स्टेप, पहले विचार को उसने लेफ्ट साइड में उसके ब्रेन में डाल दिया, उसके बाद में जब वो विचारों के ऊपर सोचने लगा। यदि आज आपको कोई प्रॉमिस प्रभु ने दिया है, कोई वर्ड दिया है, कोई बात को तुम्हारे फ्यूचर के बारे में प्रभु ने डाल दिया है, एंड यू आर श्योर दैट दिस इज द विल ऑफ गॉड फॉर मी, प्रभु ने मुझसे ये कहा है, मेरे जीवन में ऐसा वो करेगा, तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। उसे अवॉइड मत कीजिए, उसे इग्नोर मत कीजिए, उसके ऊपर अविश्वास मत दिखाइए, लेकिन उसके बारे में बार बार सोचिए। थोड़े दिन के बाद प्रभु तुमको विजिट करेगा और उसके ऊपर तुमको कल्पना करने के लिए, पिक्चराइज करने के लिए, वो चीज़ों को तुम एक चित्र के रूप में देखने के लिए प्रभु तुमको सहायता करेगा। हालेलुया। और जब हम कल्पना करते रहेंगे, हो सकता है कि अब्राहम की तरह तुम वो कहो कि मैं कहाँ अब्राहम बन जाऊं, मेरे को तो एक बच्चे भी नहीं है। कुछ इम्पॉसिबिलिटीज़ हमको भी दिखाई देंगे, हमारे खुद के कैरेक्टर में कुछ इम्पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देंगे, हमारे खुद के एबिलिटीज़ में हमको कुछ इम्पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देंगे। परंतु प्रभु चाहता है कि हाँ ठीक है, तेरी पत्नी का कोख मर चुका है, तेरी उम्र हो चुकी है, अब आशा नहीं है, बट स्टिल यू स्टार्ट इमेजिनिंग। तू कल्पना करते रहना शुरुआत कर। हमेशा तारों को देखकर बोलिए मेरे वंश है। हमेशा रेत के किनकों को देखकर बोलिए मेरे वंश है। हालेलुया। और हुआ क्या, जब अब्राम ने अपने नाम को बदलकर अब्राहम रख दिया, उसके 1 साल के तुरंत बाद प्रभु ने उनको इसहाक दे दिया। हालेलुया। यानी व्हाट वाज इम्पॉसिबल बिकेम पॉसिबल। एक स्त्री के गर्भ में, एक स्त्री के पेट में गर्भ होता है ना, एक स्त्री के शरीर में गर्भ होता है, उस गर्भ में वो बच्चे को क्या करती है, नया एक जीवन को वो संभालती है, पालती है। तो उसी प्रकार से जैसे स्त्री को शारीरिक गर्भ दिया गया है, वैसे हर एक मनुष्य को मानसिक गर्भ प्रभु ने दिया है। ये कहाँ पर हमको मिलता है? 1 पीटर चैप्टर
1, एक मिनट, हाँ, चैप्टर 1 वर्स 13। देखो यहाँ पे हिंदी में इस तरह से लिखा है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर। ठीक है, यहाँ हिंदी में लिखा गया है कमर बांधना। ठीक है, अगर इंग्लिश में इसको देखा जाएगा तो वहाँ पर लिखा है गर्ड अप योर लॉइन्स। लॉइन्स का मतलब क्या होता है? लॉइन्स का मतलब होता है एक पुरुष के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को लॉइन्स कहा जाता है। एक पुरुष का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उससे वो नए जीव को क्या करता है? पैदा करता है। वैसे ही हमारा मन का भी एक लॉइन है। हमारे यहाँ पे कमर लिखा गया है हिंदी में, जो क्लियर नहीं है, परंतु इंग्लिश में आप देखोगे तो वहाँ पर लिखा गया है गर्ड अप योर लॉइन्स। इसका मतलब गर्ड अप योर द लॉइन्स ऑफ योर माइंड। इसका मतलब हमारे माइंड का, हमारे मन में भी प्रभु ने उत्पन्न गर्भ धारण करने की शक्ति दी है। जो चीज़ों को हमें पाना है, जो चीज़ों को हमको लगता है कि ये प्रभु की इच्छा मेरे लिए है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये करियर बनाना है, मुझे ऐसा इंसान बनना है, मुझे ऐसी फैमिली बनानी है, मुझे ऐसा मिनिस्ट्री बनाना है, जो भी चीज़ों को तुमको लगता है कि ये प्रभु की इच्छा मेरे लिए, उद्देश्य मेरे लिए, उसको गर्भ धारण करना हमको ज़रूरी है। कहाँ पर गर्भ धारण? अपने मन में। कैसे? विचारों को करते हुए और कल्पनाओं को करते हुए। हालेलुया। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि मनुष्य का जो विचार, उत्पत्ति 6:5 में हमने देखा, इज़िकेल 8:7 से 10 में हमने देखा कि मनुष्यों की कल्पनाएं, मनुष्यों के विचार दुष्ट हैं, बुरे हैं, क्योंकि हम सब ये सोसाइटी के लोगों से, सोसाइटी की चीज़ों से, मीडिया से हम प्रभावित होकर दुष्ट ही हमारे मन में उत्पन्न होता है। लेकिन प्रभु कहता है कि चल मैं तेरे साथ एक नया वाचा बांधता हूँ। अभी से मैं क्या करूँगा? मेरे नियमों को तेरे मनों में डाल दूंगा। अभी से मैं मेरे नियमों को तेरे हृदयों पर, अर्थात तेरे विचारों, मन का मतलब तेरे विचारों में मैं मेरे नियमों को डालूंगा और तेरी कल्पनाओं में मैं मेरे नियमों को डालूंगा। हालेलुया। लिख दूंगा। हालेलुया। ताकि तू वो बने जो मैंने तुझे बनने के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो ये हमने एग्जाम्पल देखा अब्राहम के जीवन से, और 12 जो स्पाइस थे, 12 जो जासूस को, जिनको मूसा ने भेजा था कनान देश को ये करने के लिए, जासूस करने के लिए ना, जांच करने के लिए भेजा था। तो 12 में से 10 लोग आए और बोलने लगे वहाँ के लोग जायंट्स है, अनाकवंशी है, उनको हम हरा नहीं सकते। लेकिन 2 लोग आए, कालीब और यहोशू ने कहा कि अरे हम उनके ऊपर आसानी से जीत सकते हैं, हम कब्जा कर सकते हैं। जैसा उन्होंने सोचा, जैसा उन्होंने कल्पना किया, 10 लोगों के लिए वो जायंट्स थे, लेकिन ये 2 लोगों के लिए वो बाएं हाथ का खेल थे। बराबर, ये 2 कह रहे हैं कि अरे वो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ऐसे ही हम लोग उनको हरा देंगे। लेकिन ये 10 लोग कहते हैं हम तो नहीं हरा पाएंगे, वो तो बड़े बड़े बहुत ही शक्तिशाली जायंट्स है, बहुत ही अनाकवंशी के लोग हैं। तो वट एवर वी इमेजिन, जो भी हम कल्पना करेंगे वस्तुओं के बारे में, चीज़ों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, वही कल्पना हमारे ज़िंदगी में ही हम पूरा कर पाएंगे। हालेलुया। और हुआ क्या? ये 10 लोग जो है यात्रा में ही मर गए, रेगिस्तान में ही मर गए। केवल 2 जिन्होंने कहा कि अरे कनानी तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, वो कनान देश में पहुंचे और वहाँ पर वो प्रभुता करने लगे। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम कल्पनाओं को करें, और प्रभु हमारी कल्पनाओं को इस्तेमाल करना चाहता है उसके उद्देश्य को हमारे ज़िंदगी में पूरा करने के लिए। अब एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी एक छोटे पक्षी के बारे में, जो उकाब पक्षी है। एक छोटा उकाब पक्षी का बच्चा था, जिसको बचपन में ही एक ऐसा टेंट पेग होता है ना, एक ऐसा कीले के अंदर बांध के
छोटा रस्सी से उसको बांध दिया गया। तो वो जो छोटा बच्चा था वो रस्सी जितनी लंबी थी उतना वो जितना गोल गोल घूम सकता था वो वहीं पे गोल गोल घूमता था। उकाब का बच्चा वहीं पे खाता था, वहीं पे चुन चुन के दाने खाता था। फिर धीरे 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 वो उकाब का बच्चा बहुत बढ़ने लगा, पंख उसके बहुत बढ़ने लगे और धीरे धीरे उसके अंदर शक्ति आने लगी और फिर उसको उड़ने के जैसा मन भी करता था, परंतु वो रस्सी से बंधा हुआ था। तो एक दिन वो पक्षी को जिसने पाला था, मालिक ने सोचा कि अब ये पक्षी बड़ा हो गया है, उड़ने के लायक हो गया है, चलो इसको क्या करते हैं, आज़ाद कर देते हैं। तो उसने वो रस्सी को खोल दी और उस उकाब पक्षी को कहा कि जा भाई तू उड़ जा करके। तो वो उकाब पक्षी थोड़ा सा ऐसे ज़मीन से ऊंचा उड़ा, फिर से वो ज़मीन में आ गया और फिर से वो दाने चुगने लगा ज़मीन के अंदर। वो था उकाब बट वो बिहेव कर रहा था मुर्गी के समान। क्यों? क्योंकि बचपन से उसको रस्सी बांध कर रखी गई थी, बचपन से उड़ना वो जानता नहीं था, बचपन से उसको इतना ही पता है कि मैं इतना उड़ सकता जिंदगी है, परंतु उसके अंदर की ताकत उसको नहीं पता थी कि उसके पंखों में कितना ताकत है। वो ऐसा पक्षी है जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं पहाड़ों के ऊपर भी वो इजीली क्या कर सकता है, चढ़ सकता है और वो ऊंचाई तक चढ़ सकता है। उसके अंदर जो क्वालिटीज़ थे, उसके अंदर जो ताकत था, वो उसे खुद को ही पता नहीं था। तो कई बार हम लोगों को भी ऐसा ही हो जाता है, जो लोग हमको बोलते हैं ना, नहीं तुम सिर्फ इतना ही पढ़ाई कर सकते हो, इसके बाहर आई डोंट थिंक यू कैन डू इट, नहीं तेरे लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, नहीं तुम इतना ही आगे जा सकते हो। हिंदी में एक कहावत है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ठीक है। तो हमको लोग सिखा देते हैं कि नहीं तू इसके लिए ही बनी गई है, तेरा यही काम है, तेरा यही इतना ही पढ़ाई होना चाहिए, तेरा इतना ही तेरे अंदर जो है टैलेंट्स है। हालेलुया। दुनिया बताती है, परिस्थितियां हमको बताती है और हमारे इमेजिनेशंस वैसे ही बन जाते हैं। जो रानी बाग में जैसे हाथी को बांध दिया जाता है, उसको जिस साखली से बांधा गया है, वो साखली और उसके शक्ति के बीच का डिफरेंस ही उसको नहीं पता। वो हाथी जो है बचपन में वहाँ पर लाया गया, बचपन में उसको साखली से बांध कर रख दिए और वो बचपन में बहुत कोशिश किया कि वो साखली को वो तोड़ दे और आज़ाद हो जाए, परंतु उस समय उसके पास उतनी ताकत नहीं थी। लेकिन यही हाथी बढ़ते 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 बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है, बहुत ही बड़ा बन जाता है। लेकिन और अभी वो छोटी सी वो साखली आसानी से तोड़ सकता है, परंतु वो तोड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी मनोवृत्ति बन गई है कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, और वो कोशिश भी नहीं करता तोड़ने की। वो चुपचाप, अगर उसको सर्कस में जाना है, वो लोग ले जाते हैं सर्कस में, जाकर वो किधर कॉर्नर में एक छोटा सा क्या बोलते हैं रस्सी लेकर बांध देंगे तो भी वो भागने की कोशिश नहीं करेगा। वो बोलेगा नहीं मैंने इसको बहुत कोशिश किया था जब मैं छोटा था और मुझसे हुआ नहीं, उल्टा मेरे पैर में रैशेज आ गए, मुझे खून आने लगा, मुझे दर्द होने लगा, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब वो इतना बड़ा हो गया, अभी वो तोड़ के भाग सकता है, आज़ाद हो सकता है, जो अचीव करनी है अचीव कर सकता है, परंतु वो करता नहीं, क्योंकि उसकी कल्पनाएं, उसके विचार बंद हो गए हैं। हालेलुया। तो कई बार हमारे लाइफ में भी ऐसे ही होता है। हम शायद बहुत फेलियर्स को हमने अपने लाइफ में देखा है, या फिर बहुत रिजेक्शंस को हमने अपने लाइफ में देखा है, और ये जो हमारे ज़िंदगी की फेलियर्स, हमारे ज़िंदगी के रिजेक्शंस, लोगों की बातें, हमारी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ हमको एक जेल खाने के अंदर डाल देती है। एक जेल के अंदर जो क्या बोलते हैं, वो जो आयरन रॉड्स के पीछे जो आदमी होता है, जो कैदी जेल के अंदर लोहे के वो रॉड्स के पीछे खड़ा होता है, वो लोहे के रॉड्स से भी ज़्यादा शक्तिशाली हमारे मन के रॉड्स बन जाते हैं, हमारे मन का पिंजरा बन जाता है। एक बार को हम ऐसा सोचते हैं कि वो कैदी वो रॉड को भी तोड़ के बाहर आ सकता है, परंतु हमारे मन को हम वो कैद से हम आज़ाद नहीं हो पाएंगे यदि हमने अपनी कल्पनाओं को और हमारे विचारों को बदला नहीं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इसीलिए जब परमेश्वर ने देखा कि मेरे लोग, उनकी कल्पनाएं, उनका विचार बुराई ही का है, कल्पनाएं बुरी ही है, दुष्टता की ही है, सेल्फिशनेस की ही है, उनके मन में कोई अच्छी बात उत्पन्न होती ही नहीं,
तब वो कहता है यिर्मयाह के किताब में और एहेजकेल के किताब में कि अब मैं इनके साथ एक नई वाचा को बांधूंगा, रिन्यूड कवेनेंट, एक नया वाचा। हम अलाउ करें परमेश्वर को, हम केवल हमारे ज़िंदगी को बिल्ड करने के लिए नहीं, परंतु हमारे ज़िंदगी को रीबिल्ड करने के लिए भी हम क्या करें, अलाउ करें या फिर परवानगी दे परमेश्वर को कि प्रभु चलो मैं देता हूँ तुझे, तो आपको मैं ये परमिशन देता हूँ कि आप मेरे लाइफ में क्या करें, अपने कार्य को करें। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, मैं आपको ग्रीक वर्ड्स भी देना चाहूँगी जो लोग इंटरेस्टेड होंगे। लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड डायलॉगिस माइंड, ठीक है, ग्रीक वर्ड है डायलॉगिस माइंड, और राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज डायनोया माइंड, ठीक है, डायलॉगिस माइंड एंड डायनोया माइंड, इट्स अ ग्रीक वर्ड। और इसका मतलब हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है वो हमारे थॉट प्रोसेसेस है, हमारी थिंकिंग, हमारे रीजनिंग, ये सारी चीज़ें हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल सब यहाँ पर होती है। और ये हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं एक्ट्स, प्रेरितों का काम, उसका 18 अध्याय और 4 वचन। प्रेरितों का काम 18 अध्याय 4 वचन में क्या लिखा है, वह हरेक शब्द के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। हालेलुया, वाद विवाद करना, रीजन करना, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं डिबेट करना, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करना, ये कौन से माइंड से होता है, डायलॉगिस, लेफ्ट साइड ऑफ आवर ब्रेन, जहाँ पे हम सोचते हैं, समझते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, ठीक है। और राइट साइड ऑफ द ब्रेन डायनोया, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलेगा लूका उसका 1 अध्याय 1 चैप्टर 15 वचन, लूका उसका 1 अध्याय 15 वचन, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, 51, हाँ सॉरी वही मैं बोल रही थी, लूका चैप्टर 1 वर्स 51, ठीक है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर कर दिया। अपने आप को बड़ा समझते थे, भुजबल दिखाया, ठीक है, यानी ये यहाँ पे कौन सा माइंड यूज हो रहा है, इमेजिनेटिव, इमेजिन करने वाला, जो लेफ्ट राइट साइड ऑफ द ब्रेन की एक्टिविटी। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ तो चुके हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब मैं आपको कुछ शब्द बोलूँगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँगी डॉक्टर, तो तुरंत ये जो थॉट है डॉक्टर, ये वर्ड तुम्हारे लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में आ गया, ओके, दैट इज डायलॉगिस पार्ट ऑफ योर ब्रेन, ठीक है। तो जैसे ही मैं बोलूँगी डॉक्टर, तो यू हैव समथिंग गोइंग ऑन द राइट साइड ऑफ योर ब्रेन, the creative part of your brain will start imagining a person with white lab coat with the stethoscope, ठीक है। तो हम ये हमारा माइंड के काम करने का तरीका होता है। जब डॉक्टर बोलेंगे तो तुरंत एक पिक्चर हमारे माइंड में आएगा। जब हम बोलेंगे ब्लैक कैट या फिर हम बोलेंगे काली बिल्ली, तो तुरंत हमारे मन में वो काली बिल्ली का पिक्चर आ जाएगा, कोई ब्राउन या फिर वाइट बिल्ली की पिक्चर हमारे मन में नहीं आएगी। हालेलुया। तो इस तरह से हमारा माइंड कार्य करता है और इस तरह से हमारे माइंड को हमें यूज़ करना है परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर के पर्पस, परमेश्वर के प्लान्स, योजनाओं को जो वो हमको बनाना चाहता है। यदि वो हमको बनना है, अब्राम को अब्राहम बनना है, अब्राहम यदि बनना है तो उसको वो थॉट्स को इमेजिनेशंस में बदलना ज़रूरी है। और इसीलिए देखिए यीशु मसीहा ने बहुत सारे पैराबल्स को दिए, यीशु मसीहा ने बहुत सारे दृष्टांतों को दिए। देखो आज आपको और मुझको अगर हम बोलेंगे प्रोडिगल सन, ठीक है, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, तुरंत हमारे मन में आ जाता है वो पिता, हम लोग इमेजिन करते वो ऐसे बाहें फैलाए हुए खड़ा है, वो बेटा जो सुअर के इसमें से उठा के खा रहा है। अगर आपको मैं बोलूँ पैरेबल ऑफ द सोअर,
बीज बोने वाला का दृष्टांत, तुरंत आपके मन में पिक्चर आ जाता है, हाँ बीज बोने वाला का दृष्टांत, पत्थर पे गिरा, कांटों के बीच में ऐसे गिरा। हालेलुया। तो हमारा माइंड इस तरह से कार्य करने लगता है और इसी प्रकार से हम अपने आप को, अपने ज़िंदगी को देखने लगते हैं। तो उसी तरह परमेश्वर का वचन हमने आज देखा, इब्रानियों उसके 8 अध्याय 10 वचन में 10 अध्याय 16 वचन में हमने देखा कि परमेश्वर भी अपने जो है विचारों को हमारे विषय में डाल देता है, हमें उसे लेकर क्या करना है, कल्पना करना है। अभी होता क्या है, शैतान हमें कल्पना करने देता नहीं है। शैतान हमारी कल्पना को बिगाड़ देता है। कैसे बिगाड़ देता है? जवानों की कल्पनाओं को वो कैसे कैप्चर कर लेता है, कैसे बिगाड़ देता है, या फिर कोई भी इंसान हो वो हमारी कल्पनाओं में अश्लील चीज़ों को डालेगा, अश्लील कल्पनाएं, या फिर दुख भरी कल्पनाएं, या फिर क्रोध भरी कल्पनाएं, या फिर रिजेक्शन वाली कल्पनाएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे लाइफ में कोई घटना हो गई, तुम्हारे जैसे मेरे लाइफ में जो घटना हुआ, उसके बाद जो कल्पनाएं आती है, उन विचार आएंगे, कुछ विचार आएंगे, विचार के बाद में कल्पना आएगी, बस तेरा लाइफ अभी ख़त्म हो गया, नहीं अभी तो तुझे दुखियारी बन के रहना पड़ेगा, अभी तू तो हम अपने आप को इमेजिन करने लगते हैं कि मैं ऐसे ही रहूँगी, मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही रहूँगी, शायद मैं कभी चल नहीं पाऊँगी, मेरा हाथ कभी उठ नहीं पाएगा, शायद मेरा ये कभी ठीक नहीं होगा, शायद मैं अपने मन के इस बोलते हैं ना, इस ऑपरेशन से मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊँगी। तो मेरा कल्पना को शैतान क्या करेगा, अटैक करेगा कि मैं अपने आप को उसी कैद में बंद रखूँ मेरे परिस्थिति को लेकर। किसी ने तुमको कुछ बोल दिया, किसी ने तुमको कुछ गलत शब्द बोल दिया, या तुम्हारा इंसल्ट कर दिया, या तुमको देखकर हंसे, या तुम्हारे ऊपर कुछ बोल दिया, तो वो आकर हम उसी को इमेजिन करेंगे, हाँ उसने मेरे को पागल बोला, शायद मैं पागल ही दिखूंगी, शायद मैं पागल बन जाऊंगी, शायद मैं पागल हो जाऊंगी, पागल पागल पागल। हालेलुया। तो शैतान चाहता है कि हम वैसे ही हो जाए। अभी जो भी हम लोग टीवी पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, एड्स को देखते हैं, या फिर सीरियल्स को देखते हैं, या फिर फिल्मों को देखते हैं, या फिर कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ को देखते हैं, तो वो जो भी हम देख रहे हैं ना, उसको हम कल्पना करने लगते हैं और वैसे ही कल्पना के अनुसार हम हो भी जाते हैं। हालेलुया। तो एक प्रभाव जो है वो दुष्ट डालता है, दुष्टता को दिखाकर, दुष्टता को सुनाकर, दुष्टता के परिस्थितियों में लाकर वो हमारे माइंड, हमारी कल्पनाओं को कैद करना चाहता है। ठीक है। और दूसरा पालन पोषण हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम नर्सरी या फिर किंडरगार्टन में जब हम पढ़ाई करने के लिए जाते थे, तो हम लोग को गए बराबर इतने मोटे मोटे बुक्स देते थे क्या वो लोग पढ़ने के लिए? नहीं। क्या देते थे? एक ड्राइंग पेपर देंगे, कुछ भी स्क्रिबल करो, कलर्स देंगे, क्रेयॉन्स देंगे, है ना, और बहुत पिक्चर्स देंगे, कुछ मॉडल्स देंगे, ये कलर रिकग्निशन, ये अल्फ़ाबेट रिकग्निशन देंगे। मतलब ज़्यादा हमारा जो क्रिएटिव पार्ट ऑफ आवर माइंड है वो बचपन में वो यूज़ होता है। ड्राइंग्स जब हम करते हैं वो क्रिएटिव माइंड को एकदम चतुर बनाता है। जब हम कुछ चीज़ों को देखकर, पिक्चर को देखकर हम सीखते हैं, जैसे नर्सरी या फिर किंडरगार्टन में हम लोग, केजी में वगैरह हम सीखते हैं। लेकिन यही बच्चा जब बढ़ते बढ़ते जाता है तो सब ड्राइंग बीइंग बंद हो जाता है और उसको मोटे मोटे किताब दिए जाते हैं, अब इसको पढ़ो, इसको रट्टा मारो, इसके बारे में सोचो, इसके बारे में रीजनिंग करो, मैथमेटिक्स, ये वो सारी चीज़ें। तो जब वो बड़ा होता है ना, तो उसका राइट साइड ऑफ द ब्रेन काम नहीं करता, ज़्यादा बहुत कम काम करता है, और लेफ्ट साइड में पूरा भर भर के उसके काम शुरू हो जाते हैं। तो अगर उस इंसान के ब्रेन को आप कल्पना करोगे ना, तो उसका राइट साइड ऑफ द ब्रेन, उसका जो क्रिएटिव पार्ट है, उसका जो बोलते हैं ना काल्पनिक जो उसकी मन है, वो काल्पनिक मन आपको एक छोटा सेंगदाने के टुकड़े के जैसा दिखेगा। और वही तो आप उसके लेफ्ट साइड का ब्रेन देखो, इतना बड़ा फुटबॉल दिखेगा।
क्योंकि वो जो है पढ़ पढ़ के ज्ञान प्राप्त करके लॉजिकल रीजनिंग कर करके बड़ा हो गया है, उसको खींचा गया है, परंतु यहाँ पर क्रिएटिविटी को दबा दिया गया है। केवल वही लोग जो सच में बहुत क्रिएटिव होते हैं, जो ड्राइंग्स में इंटरेस्टेड रहते हैं, पेंटिंग्स में इंटरेस्टेड रहते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो डिज़ाइनिंग करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग करो, आर्किटेक्चर, आर्टिस्ट, ये लोग होते हैं जो अपने राइट साइड को भी थोड़ा क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारी जो पालन पोषण है, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, उसकी वजह से होता क्या है, हमको कल्पना करना कम सिखाया जाता है और हमको सोचना ज़्यादा सिखाया जाता है। और जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु के वचनों में हम आगे बढ़ते हैं, तो वचनों को पढ़ते समय भी हम वचनों को समझने की कोशिश करते हैं, ना कि वचनों को कल्पना करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम वचन से वो सब कुछ प्राप्त नहीं कर पाते जो हमको प्राप्त करना चाहिए। जब हम वचन पढ़ें तो हम सोचने लगते हैं इसका मतलब क्या होगा, इसका रेवलेशन क्या होगा, ये ऐसा क्यों बोला, लेकिन हम कल्पना नहीं करते कि नहीं ये जो सेटिंग है कहाँ पे होगा, शायद ही इज़राइल में ऐसा हुआ होगा, शायद वो जो स्त्री वहाँ पे आई होगी यीशु मसीह के पास में, उसने ऐसे पहना होगा शायद। ये कल्पना हम कब करते हैं, जब हम फिल्मों में उस कहानी को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखा तो थोड़ा कल्पना हो गया, हाँ यीशु मसीह का ऐसा हुआ रहेगा, हाँ वो जो स्त्री यीशु मसीह के पास आई ऐसा उसके साथ हुआ रहेगा, हाँ वो जो लाजरस था वो मत्ती को ऐसे बुलाया, मत्ती का कैरेक्टर शायद एक हम लोग जो देखे थे द चोजन है ना, उसमें जब हम लोग देखते तो तभी हम इमेजिन करते हैं हाँ शायद ऐसा होगा ना मत्ती, हाँ पतरस का शायद ऐसा होगा ना। लेकिन जब पढ़ते हैं हम बाइबल को तभी हमारे मन में वो कल्पनाएं आती नहीं है, बिकॉज हमको आदत पड़ गई है सोचने की ज़्यादा और कल्पना कम करने की, जिसकी वजह से हम वो सारे रस को नहीं प्राप्त कर पाते जो हमको प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए यहोशू की किताब में कहा गया है मेडिटेट ऑन माय वर्ड डे एंड नाइट। मेडिटेट का मतलब क्या है, मेरे बाइबल को जब तुम पढ़ो तो उसे ज़ोर से पढ़ो और पढ़ते पढ़ते अपने राइट साइड ऑफ द ब्रेन में कल्पना करो कैसा हुआ होगा, वो रास्ता कैसा होगा, वो बातें कैसी होगी, वो सेटिंग कैसा होगा, हालेलुया, उसका बैकग्राउंड कैसा होगा। हमको कल्पना करना क्या करना है, आदत, हमारे मन को कल्पना करने की आदत हमको डालनी है। जब हम कल्पना करेंगे परमेश्वर के वचनों के ऊपर, हम कल्पनाओं को करेंगे, पिक्चराइज करेंगे, उसको तस्वीरों में हम बदलेंगे, उसको क्रिएटिवली हम सोचने लगेंगे, तब हम हमारे मन को गर्भ धारण करने के लिए सहायता करते हैं। और जब वो गर्भ धारण होगा तब उसमें से फ्रूटफुल, इसीलिए वचन कहता है कि हमारे मन की बातें फ्रूटफुल पोमोग्रेनेट्स के जैसे होनी चाहिए, है ना। अगर आप देखेंगे सॉन्ग ऑफ सोलोमन्स तो वहाँ पे लिखा गया है कि योर टेम्पल्स आर लाइक पोमोग्रेनेट्स। पोमोग्रेनेट्स का मतलब क्या है, इट्स अ फ्रूटफुलनेस को दिखाता है। इसका मतलब हमारे विचार और हमारी कल्पनाएं फ्रूटफुल कब होंगी, जब हम इन विचारों के ऊपर कल्पना करने लगेंगे, पिक्चराइज करने लगेंगे, उसको हम क्रिएटिवली सोचने लगेंगे, क्रिएटिवली देखने लगेंगे। और ये करना कैसे है, तो हम चलेंगे इब्रानी उसका 11 अध्याय 13 वचन, इब्रानियों 11 अध्याय 13 वचन। ओके, इसका फर्स्ट सेंटेंस को हम ध्यान नहीं देंगे, आगे हम पढ़ेंगे। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। यहाँ पे जो वर्ड को मैं स्ट्रेस करना चाहूँगी वो ये है, पर उन्हें दूर से, प्रतिज्ञा की वस्तुएं पाई नहीं परंतु दूर से देखकर। इसका मतलब हमको देखना है, हालेलुया, हमको देखना है। जो विचार है उसको हमें, जो विचार है, जो कल्पनाएं हैं उसको हमें देखना शुरू करना है, डिसर्न करना शुरू करना है। जो हमने वचन ऑलरेडी पढ़ा 4
इब्रानी 4:12। यहाँ पे क्या लिखा है? इब्रानी 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हिंदी में जो वर्ड लिखा गया है जांचना, जांचते कैसे हैं हम? आंखें बंद करके जांचते हैं कि आंखें खोल के जांचते हैं? जब हम लोग एयरपोर्ट में जाते हैं तो वो लोग हमको जांचते हैं, लेकिन आंख बंद करके नहीं जांचते हैं, ठीक है। जब हम लोग कहीं भी कुछ भी चीज़ों को हमको जांचना है, डिसर्न इंग्लिश में लिखा गया है डिसर्निंग, डिसर्नना यानी परखना। तो हम कैसे परखते हैं? ये डिसर्निंग या जांचना या परखना का मतलब होता है देखना। जो विचार तुम्हारे मन में है that I'm going to become, Lord has His will is that I should become a doctor। प्रभु चाहता है कि मैं एक डॉक्टर बनूं, तो वो डॉक्टर के चीज़ों को तुम कल्पना करोगे, वो कल्पना को तुम क्या करने लगोगे? देखने लगोगे। कौन से हॉस्पिटल में मैं काम कर रही हूँ, हाँ, मैं कौन से हॉस्पिटल में मैंने इंटर्नशिप किया है, और कहाँ पर मेरा मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। हालेलुया। तो हमको भी हैव टू स्टार्ट सीइंग थिंग्स। जैसे पुराने ज़माने में बोलते थे ना, सीयर होता था, वो देखता था। जब शाऊल की डोंकी गुम गई थी तो वो सीयर के पास चला गया, सीयर ने देखा कि डोंकी मिल गई है, तो आ जा, तो यहाँ पे रुक जा करके, तो वो उसने देखा, उसने ऑलरेडी तो हमको भी आत्मिक रूप में क्या करना है? जो हमारा फ्यूचर है उसको देखना है। वॉट एवर जो प्रभु तुमको तुम्हारे मन में डाला है कि तुम्हारे लाइफ में ये होना चाहिए, तुम्हारे फ्यूचर में ये होना चाहिए, तुम्हारे लाइफ में ऐसा मैं करूँगा, तो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, इमेजिनिंग अबाउट इट, एंड यू स्टार्ट पिक्चराइजिंग इट, यू स्टार्ट सीइंग इट दैट येस, अगर प्रभु ने तुमको जो भी, इसीलिए देखो हमने सबने देखा होगा कि कुछ लोग तो सोचते हैं कि मुझे ये करना है, वो लोग वैसे हो भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बचपन से एग्जाम्पल ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर ने बचपन से ही सोचा होगा कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है। तो उसने बहुत सारे कल्पनाएं की होंगी, शायद छोटी छोटी चीज़ों को बचपन से ही पहनना शुरू किया होगा। वो जो लेग में जो पैड होता है, बैट लेना, और ये जो भी क्रिकेट के सामान होते हैं, शायद वो छोटे प्लास्टिक से उसने शुरुआत किया होगा। घर पे प्लास्टिक का वो स्टम्प्स ला के, प्लास्टिक के बॉल से, प्लास्टिक के बैट से शायद शुरुआत किया होगा। बट ही मस्ट हैव स्टार्टेड सीइंग हिमसेल्फ। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ होगा, वो टीवी पे जब क्रिकेट मैच को देखता होगा, तो वो अपने आप को इमेजिन करता होगा कि एक दिन मैं वहाँ पर खड़ा रहूँगा, एक दिन मैं वो मेरे लिए बॉलिंग करेगा जिसको मैं आज टीवी पे देख रहा हूँ। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो सचमुच टीवी पे आ गया, सचमुच उसने शायद उसके साथ खेला होगा जिसके बारे में उसने इमेजिन किया होगा। हालेलुया। तो वी हैव टू स्टार्ट सीइंग व्हाट वी वांट टू सी। जो हमको देखना है उसे देखना शुरुआत हमको करना है। जब हम उसको देखना शुरुआत करेंगे तो जो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल मतलब जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? दिखाई देने लगेगा। वो नेचुरल में आने लगेगा, नेचुरल में वो दिखाई देने लगेगा, हम उसको प्राप्त करने लगेंगे। हालेलुया। इसीलिए वचन में क्या लिखा है मत्ती में कि जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो कि जो तुमने मांगा है वो तुमको मिल गया है। कैसे विश्वास करेंगे? से हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। बोलने से नहीं मिलने वाला है, वो हमको इमेजिन करना है। मुझे बाइक चाहिए, ठीक है, तो मुझे इमेजिन करना है कि वो बाइक मुझे प्रभु दे रहा है, और वो बाइक ऐसा जो चाहिए, जैसा कलर चाहिए, जो वो मॉडल चाहिए, वो मैं देख रहा हूँ। वो मेरे बिल्डिंग के नीचे यहाँ पर मैंने पार्क की है। हो सकता है कि तुम बैठे हो अपने घर के सोफ़ा में, लेकिन जो भी आपको करना है वो चालू करना है, बाइक को तुम चालू करो, चलने लगो, यहाँ टर्न लो, वहाँ टर्न लो। यू आर इमेजिनिंग, यू आर सीइंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू। जो तुम करने वाले हो वो तुम अब क्या कर रहे हो? अपने मन को तुम तैयार कर रहे हो, अपने कल्पना शक्ति को तुम बढ़ा रहे हो। क्योंकि जब कल्पना शक्ति बढ़ेगी तो जो प्रभु चाहता है वो जिंदगी में होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इसीलिए प्रभु ने कहा इब्रानियों उसके 8:10 में प्रभु ने कहा कि मैं उनके साथ एक नई वाचा बांधूंगा।
जो भी पुराने गलत चीज़ें या फिर अश्लील चीज़ें या फिर दुष्ट चीज़ें, बुरी चीज़ें जो हमारी कल्पनाओं को कैद करके रखी है, जो हमारे विचारों को कैद कर रखी है, उनसे हमको ब्रेकआउट करना है, उनको हमें क्लेंस करना है हमारे माइंड से एवरी डे एंड नाइट। अब जिस पास्टर के पास मैं काउंसलिंग करवा रही हूँ, वो पास्टर ने मुझे माइंड प्रेयर दिया है, जो ऑलरेडी मैं पहले से करती आई हूँ लेकिन एक्सीडेंट के बाद नहीं किया था। तो वो पास्टर ने मुझे बताया कि यू हैव टू क्लेंस योर माइंड डे एंड नाइट। सुबह उठते तुम ये प्रार्थना करो, रात को सोने से पहले तुम ये प्रार्थना करो, तब रात के समय में तुमको नींद आएगी, तब रात के समय में तुम्हारे माइंड को जब तुम शुद्ध करोगे तो वहाँ पर प्रभु जो है अब तुम्हारे मन में एक अपने नियमों को डालना शुरू करेगा, तुम्हारे हृदय में अपने नियमों को लिखना शुरू करेगा, उसके ऊपर तुम विचार करना शुरू करो, उसके ऊपर तुम सोचना शुरू करो। हालेलुया। तो ये हमको हर दिन करना है, क्योंकि हमारा माइंड इज अ बैटलफील्ड ऑफ द एनिमी। शैतान का जो है हमारा मन ही एक बैटलफील्ड है, जिसको वो जीत लेगा तो हमको भी वो आसानी से जीत सकता है। तो हमको करना क्या है, ये सारी बातें अगर आपके समझ में आ गई है तो आपको करना क्या है, हमको ये सोचना है क्या मैं सही चीज़ों को देख रहा हूँ या देख रही हूँ। ठीक है, मुझे पता चल गया, मुझे विचार करना है, कल्पना करना है, लेकिन क्या मैं सही चीज़ों को देख रहा हूँ या फिर मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ या देख रही हूँ जो प्रभु की इच्छा है ही नहीं, जो प्रभु चाहता ही नहीं है कि मैं देखूँ। ठीक है। सेकेंडली, क्या तुम उन चीज़ों को देख रहे हो जो लोगों ने तुम्हारे बारे में कहा है, लोग कहते हैं नेगेटिव चीज़ें जो तुम्हारे बारे में, क्या उनको कल्पना करते हो, क्या उनका पिक्चराइजेशन आप तुम्हारे मन में करते हो? लोगों ने तुमको नीच बातें कही है, गंदी बातें कही है, तुमको गिराने के लिए बातें कही है, तुमको पीछे खींचने के लिए बातें कही है, क्या तुम लोगों ने कही हुई बातों के ऊपर कल्पना करते हो? लोगों ने कही हुई बातों को तुम देख रहे हो? लोग नहीं, आजकल इतना वर्ड्स ही इतना चेंज हो गया है। भिकारी, ठीक है, आजकल मस्ती मस्ती में लोग बोलते हैं जा भिकारी, तू फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे को बोलते हैं तू भिकारी है, क्या भिकारी के जैसा। तो क्या मतलब ये जो वर्ड है भिकारी, तुम अगर उसके ऊपर ही सोचने लगोगे, तुम किस चीज़ को सोचते हो, तुम किस चीज़ को इमेजिन करते हो, कल्पना करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम ऐसी बातों को देख रहे हो, तुम ऐसी बातों के ऊपर कल्पना कर रहे हो, ऐसी बातों को पिक्चराइज कर रहे हो जो नेगेटिव है, जो लोगों की बोली हुई है, जो परिस्थितियाँ तुमको बता रही है, आज मेरी परिस्थिति को मैं अगर देखूंगी तो मेरी कल्पना ऐसी ही होनी चाहिए। मेरी कल्पना ऐसी होनी चाहिए कि मैं लोनली हूँ, मैं अकेली हूँ, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एकदम थका हुआ, हारा हुआ, कमज़ोर इंसान बन के रहना है। ठीक है, अगर मैं वैसा कल्पना करूँ तो मैं वैसे ही बनूंगी, लेकिन अगर मुझे अपने आप को आगे ऐसा इमेजिन करना है, तब मैं मेरी परिस्थिति के बाहर आकर वैसे मैं कर पाऊंगी, जी पाऊंगी, आगे बढ़ पाऊंगी। तो हर दिन अपने मन को प्रार्थना के द्वारा क्लेंसिंग ऑफ योर माइंड शुड बी डन एवरी डे, क्योंकि 4 चीज़ें हैं जो हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालती है। ये संसार, हमारा खुद का आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड, लस्ट ऑफ द आइज, लस्ट ऑफ द फ्लैश एंड प्राइड ऑफ लाइफ, दूसरा, और तीसरा है खुद, और चौथा है हमारा पास्ट। ठीक है, जो हमारे ज़िंदगी में ऑलरेडी हो चुका है, हमारा पास्ट, ये संसार, हमारी अभिलाषाएं और शैतान, ये चारों कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे इमेजिनेशंस को बॉम्बार्ड करने के लिए, फ्लड करने के लिए नेगेटिविटी से और अश्लीलता से, बुराई से, क्रोध से, डर से और बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों से वो हमारे मन को फियर, अनफॉरगिवनेस, बिटरनेस, हेट्रेड, ठीक है, और गलत फैंटेसीज, और किसी को क्षमा नहीं करना है, चिंता, ये सारी चीज़ों से वो हमको क्या करते हैं, घेर लेते हैं। तो व्हाट आर वी सीइंग टुडे, व्हाट डू यू वांट टू सी? तुम्हारा फ्यूचर जो तुमको देखना है वो तुम अब देखना शुरुआत करो, और देखने के पहले ध्यान दो कि जो मैं देख रहा हूँ या देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या वो प्रभु की इच्छा के अनुसार है, या फिर संसार ने मेरे मन में डाला है,
या फिर शैतान ने मेरे मन में डाला है, या मेरे खुद की अभिलाषा मेरे मन में डाल रही है, या फिर मेरा अतीत मेरे मन में डाल रहा है। हालेलुया। तो यदि वो संसार की ओर से है, तुम्हारे शरीर की अभिलाषा की ओर से है, शैतान की ओर से है, तुम्हारे अतीत की वजह से है, तो उसको नष्ट कर देना है और हमको उन बातों को ग्रहण करना है जो प्रभु की इच्छा अनुसार है। हालेलुया। तो इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे और इस सभा को यहाँ मैं समाप्त करूँगी। और ये जो है एक माइंड क्लेंसिंग प्रेयर है जो मैं दोहराना चाहूँगी। आप लोग इसे रोज़ सुबह शाम, जैसे हम टैबलेट्स लेते हैं, है ना, कोई भी अगर हम बीमार होते हैं तो हमको बोला जाता है 3 टाइम लेने का, 2 टाइम लेने का, तो ये हमको हमारे माइंड क्लेंसिंग के लिए चाहिए। और अगर नॉर्मल आप है, अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप किसी भी प्रकार के चिंता में हैं, आपको कोई सोच बहुत ही सता रही है, आपको पीसलेसनेस लग रहा है, तो आपको ये प्रार्थना करके अपने माइंड को हमेशा क्लेंस करते रहना है। सो वी आर गोइंग टू प्रे दिस प्रेयर। तो हो सकता है तो आप मेरे पीछे दोहराइए, या तो फिर आप इस वीडियो को बाद में रिप्ले करके ये प्रार्थना को अपने लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करके आप इसे हमेशा यूज़ कर सकते हैं। इस वचन को हम यहाँ पर एंड करते हैं और मैं ये आशा करती हूँ कि जो मैंने सीखा है आप भी सीखें। आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्रैक्टिस दिस, और हम सब ये चीज़ों को प्रैक्टिस अपने लाइफ में प्रैक्टिकली करके देखें। और सचमुच प्रभु अब्राहम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, उसको जो प्रभु ने वादा किया था और उसे पूरा किया, वैसे प्रभु हमारे लाइफ में भी पूरा ज़रूर करेंगे। उसकी इच्छाएं, उसका जो प्लान्स और पर्पसेस हमारे लाइफ में है, अभी से ही करना शुरुआत करें। चाहे आपकी उम्र छोटी हो, स्कूल के हो, कॉलेज के हो, बट यू स्टार्ट डूइंग इट। इवन इफ़ यू आर लाइक बहुत बुजुर्ग भी हो, इट इज़ नॉट टू लेट, यू कैन स्टार्ट डूइंग इट। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं यीशु के लहू के द्वारा और यीशु के नाम में आपके पास आती हूँ। पिता, मुझे क्षमा कीजिए जो पाप मैंने मेरे ख्यालों से, शब्दों से और कार्यों से किए हैं, विशेषकर तिरस्कार के पाप के लिए मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मुझे क्षमा करने के लिए, और मैं आपके क्षमा को स्वीकार करती हूँ। पिता, मैं क्षमा करती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे चोट पहुँचाई है, और मैं उनको क्षमा करके आज़ाद कर देती हूँ। पिता, मैं आपको भी क्षमा करती हूँ जो भी परिस्थितियाँ मेरे जीवन में आपने आने दिए हैं। कई बार उन परिस्थितियों के लिए मैंने आपको दोषी ठहराया, जबकि आप हमेशा मेरी भलाई ही चाहते हैं। मैं आपको क्षमा करती हूँ प्रभु, और मैं अपने आप को भी क्षमा करती हूँ परमेश्वर। मेरे हर गलतियों के लिए मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ, और मैं अपने आप को आज़ाद करती हूँ यीशु के नाम में। पिता, मैं आपको स्वीकार करती हूँ। मैं अपने पारिवारिक परिस्थिति को जिसके अंदर आपने मुझे रखा है, मैं स्वीकार करती हूँ। पिता, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे जो आपको महिमा नहीं देते, अश्लील बातें, अश्लील चित्र के लिए, या जो भी मेरे मन में गंदी बातें आई हैं, उन सारी चीज़ों के लिए, कल्पनाओं के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ प्रभु जी। क्रूज के सत्य की वजह से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जो अधिकार मैंने संसार को दिया है, शरीर को दिया है, शैतान को दिया है, मेरे अतीत को दिया है, वो सारे अधिकारों का मैं इनकार करती हूँ, और उनके अधिकार को मैं यीशु के नाम में तोड़ देती हूँ, और मेरे मन को मैं आज़ाद करती हूँ। ये सारे व्यर्थ विचार और व्यर्थ कल्पनाओं को मैं बांध कर मेरे मन से बाहर निकल जाने का हुक्म करती हूँ यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, मेरे मन को धोकर शुद्ध कीजिए यीशु के लहू से। पवित्र आत्मा, मेरे मन पर जो भी प्रतिमाएं बनी हैं, ये विचारों और कल्पनाओं से उन प्रतिमाओं को मिटा दीजिए। मुझे एक नया मन दीजिए।
हे प्रभु, मसीहा का मन पहनने में मुझे सहायता कीजिए। आपने मुझे मसीह का मन दिया है, मैं स्वीकार करती हूँ धन्यवाद के साथ। पिता, मुझे क्षमा कीजिए, हर एक नकारात्मक शब्द जो मैंने अपने आप के ऊपर कहे हैं, हर एक श्राप जो मैंने अपने आप पर डाले हैं, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। यीशु मसीहा के नाम में हर एक श्राप जो मैंने अपने आप पर डाले हैं, उसके सामर्थ को मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम में। मेरे मन को मृत्यु से और श्राप से आज़ाद करती हूँ और मैं ये घोषित करती हूँ पिता, मैं जीऊँगी और एक तृप्त जीवन जिंदगी भर जीऊँगी यीशु मसीहा के नाम में। आमीन। मैं अपने पिता परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ, मेरे राजा, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, उनको यीशु में आपके लहू में ढांक लेती हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद कि आप उनकी ज़िंदगी में कार्य कर रहे हैं मेरे राजा। यदि उनके मन में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीज़ें चल रही है, मैं अधिकार लेती हूँ यीशु के नाम में और उनके मन में चलने वाली सारी नेगेटिव चीज़ों को हुक्म करती हूँ कि उनके मन और हृदय को छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम में। यीशु ने जो स्थान उन व्यर्थ कल्पनाओं और विचारों के लिए बनाए हैं, वहाँ पर निकल जाए। सारी ऐसे विचार और कल्पनाएं जो लोगों को कमज़ोर करती है, पीछे खींचती है, जो लोगों को आत्मविश्वास कम कराती है, वो सारे कमज़ोर कल्पनाओं और विचारों को हम बांध कर इन लोगों के मन से निकल जाने का हुक्म करते हैं। हे मेरे परमेश्वर प्रभु, हम ये जो भी लोग हैं उनके मन को साफ कीजिए, शुद्ध कीजिए, आपके लहू में ढांक कर, आपके वचनों से भरकर, आपके वचनों में रहने वाले वाचाओं से, वादाओं से भरकर प्रभु वो मनुष्य बनने के लिए सहायता कीजिए, वो योजना और उद्देश्य पूरा होने के लिए सहायता कीजिए जो आपने इनके लिए रखा है। अब्राहम का परमेश्वर आप इन सारे लोगों के परमेश्वर है, आप हमारे परमेश्वर हैं। आपकी इच्छा हमारे ज़िंदगी में पूरी हो प्रभु जी। सचमुच धन्यवाद इस मन के लिए जो आपने हमको दिया है, कल्पना की शक्ति के लिए जो आपने हमें दी है, विचार विमर्श करने की एक एबिलिटी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये हमारे मन की कोई भी बात दुष्टता पूर्वक या फिर अश्लीलता या फिर बुराई में ना जाए मेरे परमेश्वर, परंतु हमेशा तेरे लहू से शुद्ध कर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे मनों की रक्षा कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीहा के नाम में मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु इन वचनों को